कुर्मी से कौन होगा, कुशवाहा से कौन होगा, अति दलित से कौन होगा, यादव से कौन होगा, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लिए गए हैं। जेडीयू अपना जो लिस्ट देगी उसको भारतीय जनता पार्टी अकोमोडेट करेगी। विजय सिन्हा के जो नाराज होने की खबर है उनको भी कह दिया गया, साफ संकेत दे दिया गया है कि शांति बनाए रखिए, समर्थन कीजिए। ठीक है, ये बाहर से आए हैं, ये आरजेडी से आए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अब वो दीक्षित हैं, उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर लिया भारतीय जनता पार्टी का, संघ की परंपरा को उन्होंने अपना लिया है, सनातन के चादर को सम्राट ने ओढ़ लिया है, इसलिए अब ज्यादा आगा पीछा करने की जरूरत नहीं है। आप कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, हो सकता है कि विजय सिन्हा जी को कैबिनेट में शामिल किया जाए। अगर उन्होंने ना नुकुर किया तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन अभी जो संकेत आ रहे हैं कि भूमियार कम्युनिटी से हो सकता है कि मंत्रियों की संख्या थोड़ी अधिक हो, ऐसा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कम्युनिटी थोड़ी नाराज है और जेडीयू का भी इस कम्युनिटी पर अच्छा खासा वर्चस्व है। ललन बाबू वहां मौजूद हैं, इसके अलावा विजय चौधरी मौजूद हैं, इसके अलावा अभी न्यू इंट्रांट हुए हैं अरुण कुमार सिंह जहानाबाद के, उनके पुत्र एमएलए हैं। तो अभी इस कम्युनिटी जेडीयू में भी इस कम्युनिटी की अच्छी खासी साख बनी हुई है और धाक भी है, धाक भी और साख भी। बीजेपी में भी साख है और धाक है। अब देखना यह है कि एक तरफ तो मोदी और शाह लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि उसका सीधा इंपैक्ट 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में यह कैंपेन का हिस्सा बनेगा कि एक ओबीसी नेतृत्व ने योगी मॉडल पर चलते हुए बिहार को बदल दिया और यह नारा फिर उत्तर प्रदेश में उसको सप्लीमेंट करेगा। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में योगी काफी हैं, योगी ने डेवलपमेंट के वो कीर्तिमान रच दिए हैं जो दूसरों के लिए एक प्रकार से माइलस्टोन है। और लॉ एंड ऑर्डर पर भी योगी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। एक तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर है, इस दोनों को और गुड गवर्नेंस है, इसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं योगी। लेकिन अगर बिहार ने, ये आप कह सकते हैं कि बंगाल के साथ भी है, बंगाल और बिहार दोनों ने, इसलिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह स्वयं जा रहे हैं 9 तारीख को बंगाल। वहां भी वो गुरु मंत्र देने वाले हैं कि बंगाल और बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो गया तो गंगोत्री से गंगा सागर तक फिर हम ये बताएंगे खाली हमारा केसरिया नहीं लहरा रहा है, गंगोत्री से गंगा सागर तक कानून व्यवस्था, राम राज्य स्थापित हो गया है। ये है नैरेटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू नैरेटिव फॉर अपकमिंग यूपी इलेक्शन, माइंड इट। मैं पूरी गंभीरता से यह बात कह रहा हूं कि राम राज्य कैसे स्थापित होता है, इसे नारा नहीं सत्य साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। राम राज्य का तात्पर्य है कि महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करें, व्यापारी सुरक्षित महसूस करें। अगर व्यापारी सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो समझ लीजिए कि वहां राम राज्य है। और यही साबित करना चाहते हैं मोदी और शाह, गंगोत्री से गंगा सागर तक। इसलिए बंगाल में भी कानून व्यवस्था मोदी और योगी, मोदी और अमित शाह के निशाने पर है। तो शुरुआत 7 मई से हो रही है और उसके फौरन बाद 9 मई का होगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पश्चिम बंगाल और बिहार का कुछ डिस्ट्रिक्ट जो जिसके की डेमोग्राफी बदल गए हैं पिछले कई वर्षों में, और उसमें मानिए ना मानिए श्रीमान नीतीश बाबू की भी बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि उनके एक बहुत पसंदीदा ऑफिसर थे, वो कितने वर्षों तक मिनिस्ट्री ऑफ होम में रहे और उनकी क्या भूमिका है पता नहीं। भारत सरकार उसकी जांच कराएगी कि नहीं कराएगी, लेकिन जांच करे ना करे, लेकिन उनका मंसूबा नाकामयाब हो जाएगा, ये आप तय मान के चलिए। क्योंकि अगर ये इलाका यूनियन टेरिटरी बनता है या उसके लिए अलग पुलिसिंग की व्यवस्था होती है या मिलिट्री के हवाले किया जाता है, तब भी आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो हुआ। और इस पर भारत सरकार की निगाह है। बहुत ही वल्नरेबल इलाका है, वो नेपाल से सटा हुआ है, बांग्लादेश उस तरफ पहुंच रहा है बंगाल होते हुए। ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश और नेपाल दोनों के बॉर्डर को ठीक करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है
और अब तो भारत सरकार को कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार, बिहार में भी भाजपा की सरकार। तो बहुत सारी चुनौती अभी सम्राट के सामने आने वाली है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट 7 मई के बाद कोशिश होगी उसको खत्म कर दिया जाए, डंडे की बल पर, प्रेम मोहब्बत से नहीं। साफ साफ संकेत, काम करना है तो करिए, नहीं तो रास्ता देखिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधा संकेत है कि या तो आप सम्राट का साथ दीजिए, और अगर आपने सम्राट का टांग खींचने की कोशिश की तो यह माना जाएगा कि आप मोदी और शाह की बगावत कर रहे हैं। तो फिर आप सोच लीजिए आगे इस पार्टी में चलना है या नहीं चलना है। साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मोदी और शाह की होगी पाटलिपुत्र पहुंचते ही, ये मान लीजिए आप। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो बीजेपी के अंदर हो सकता है, उसकी संभावना समझिए कल के बाद खत्म हो जाएगी। अब रही बात जो पार्टनर है जेडीयू की, जेडीयू में भी बिल्कुल संकेत साफ है, वहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप मंत्री का लिस्ट लाइए, हम अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। असली जो चुनौती है सम्राट की, स्कैमस्टर को पकड़ना, बड़े क्रिमिनल को पकड़ना। अभी कुछ शूट आउट हुए हैं, आपने देखा कि कुछ दिन पहले भागलपुर से एक खबर आई थी, जब इनकाउंटर हुआ, एक तथाकथित अपराधी की भूमिका थी, जिसमें एक सरकारी अधिकारी की मौत हो गई, हत्या हो गई। उसके बाद 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर दिया गया, गोपालगंज में इनकाउंटर हो गया, और ये इनकाउंटर का सिलसिला चलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे, पूर्व डीजीपी की खबर सुन रहे थे कि नहीं बहुत सारे अफसर नप जाएंगे, ये हो जाएंगे। आप पुलिस को अधिकार दें, उनको मजबूत बनाएं। इसी बिहार में आप टू मच ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से पुलिस वालों के कॉलर पकड़े जा रहे थे, गुंडे पुलिस वालों पर अटैक कर रहे थे, गांव में पुलिस वाले जाने से घबरा रहे हैं, बहुत जगह पुलिस वालों पर हमला किया गया। अब पुलिस वालों की संख्या कम होती है, अगर आप भीड़ निकाल दें तो भीड़ के पीछे कैसे जाएगी? गोली फायर करना, आत्मरक्षा वो कर तो सकते हैं, लेकिन गोली फायर करने के पहले वो कई बार सोचते हैं कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा इंक्वायरी में। तो इसलिए ये मन स्थिति बदलने की आवश्यकता है, और सम्राट ने मन स्थिति बदलने की पूरी कोशिश कर ली है, फरमान भी सुना दिया है। अब पक्का मान के चलिए, जो इनकाउंटर हाल में ही हुए हैं, 15 अप्रैल के बाद से इतने दिनों में ही जो इनकाउंटर हुए हैं, वो संकेत दे रहा है कि सम्राट चुप नहीं रहने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर समझौता नहीं करेंगे। अब एक बात और खास बात है, बालू माफिया, दारू माफिया। अब ये जो बालू माफिया, दारू माफिया है, जो बीजेपी के भी अधीन है और जेडीयू के भी अधीन है, उनको नियंत्रित कैसे करेंगे सम्राट? मोदी और शाह को मालूम है ये बात। मोदी और शाह का ये भी संकेत गया है कि ध्यान रखिए, अपनी पार्टी के जो गुंडे हैं उनको अगर आपने नियंत्रण में नहीं किया तो बहुत जल्द आप एक्सपोज हो जाएंगे, और इसका रिपल इफेक्ट उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा, अन्य जगहों पर भी पड़ेगा। इसलिए उससे नाता किसी भी सूरत में तोड़ के ही चलना है। ये बालू माफिया और दारू माफिया ये हर पार्टी में मौजूद है, इनके संपर्क हर पार्टी में हैं। एक पैरेलल तंत्र चला रहे हैं वो बालू और दारू माफिया, पैरेलल सत्ता चला रहे हैं वो, पैरेलल इकोनॉमी है उनकी। तो वो सबको चढ़ावा चढ़ता है और फिर सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। अब मोदी और शाह के लिए भी चुनौती और सम्राट के लिए भी चुनौती है कि उनसे वो यकायक खुद को अलग कैसे करते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करते हैं। कोई नया सिंडिकेट बिहार में जन्म तो नहीं ले लेगा, कोई नया स्वरूप तो नहीं आएगा अपराध का जो सरकार के द्वारा पोषित और पल्लवित होगा। ये भी चुनौती है, क्योंकि अपराधी भेष बदल के फौरन आ जाते हैं। बंगाल में भी चुनौती है और बिहार में भी चुनौती है। बंगाल और बिहार की यात्रा समझिए, जो दूसरी नई यात्रा है, लगभग साथ साथ हो रही है। 9 मई को वहां की यात्रा शुरू होगी और 7 मई को बिहार की असली यात्रा शुरू होगी पोस्ट नीतीश कुमार। इसलिए दोनों प्रदेश की चुनौती है और दोनों प्रदेश का रिपल इफेक्ट पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा, यह ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अपोजिशन शांत नहीं बैठेगा, इन दोनों स्टेट का हवाला देगा।
तो अगर गंगोत्री से गंगा सागर तक केसरिया लहराया है तो गंगोत्री से गंगा सागर तक केसरिया स्क्रूटनी में भी रहेगा, केसरिया नजर में भी रहेगा, केसरिया के ऊपर पूरी विजिलेंस होगी कि कहां केसरिया गड़बड़ी कर रहा है। तो ये 10 महीने, अगले 10 महीने गुड गवर्नेंस का मोदी और शाह का जो मंत्र सम्राट को गया है, सम्राट को हर कीमत पर उस मंत्र को जपते रहना पड़ेगा और उसकी अपेक्षा पर उतरना होगा। अगर नहीं उतरे तो फिर चुनौती बहुत बड़ी होगी। इसलिए सम्राट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, मैं सम्राट के एजुकेशनल बैकग्राउंड या जो प्रायर उनका बैकग्राउंड है, जो उनके ऊपर केस और सब में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि नहीं आपराधिक बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, वो अलग विषय है। हो सकता है कि अपराधी भी अच्छा काम कर जाए, अगर आप मानते हैं कि अपराधी हैं तो, मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आते ही वो कह रहे हैं कि हम स्कूल खोलेंगे और क्वालिटी स्कूल ब्लॉक स्तर पर हम खोलना चाहते हैं। अब ये ऑक्सफोर्डियन भी नहीं बोल रहे थे। अगर सम्राट बोल रहे हैं 7वीं पास तो आप उनकी तारीफ कीजिए, 9वीं फेल हैं तो उनकी तारीफ कीजिए। डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है, मंशा और नियत महत्वपूर्ण है। काम तो सिस्टम करता है, तो सिस्टम से करा ले जाएंगे, एडवाइजर रख लेंगे, सलाहकार रख लेंगे, और अगर उनकी नियत दुरुस्त है तो बिहार में सुधार होना अवश्यंभावी है। तो मेरे ख्याल से 7 मई के बाद बिहार में नए अध्याय की असल शुरुआत हो रही है और ये मोदी अध्याय अब शुरू हो रहा है। सामने सेनापति कहिए, सम्राट कहिए, चंद्रगुप्त कहिए, सम्राट चौधरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।